आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, वेलकम। एक और एपिसोड एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। और जैसे आप जानते हैं, हमारे मंथ लॉन्ग सीरीज लोनलीनेस, जिसको अकेलापन कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अकेलेपन को आप भूल चुके हैं और अब आप प्रभु की संगति में बढ़ते चले जा रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि अकेलेपन से निकलने के लिए हमें सही सहारा ढूंढना चाहिए या हमें मिलना चाहिए कोई सपोर्ट सिस्टम कि हमारी कोई मदद करे और हमें उस हालत से निकाल कर बाहर लेकर आए। तो ये एपिसोड आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। दिस इज योर मॉर्निंग वेयर यू कैन गेट आउट ऑफ लोनलीनेस। जी बिल्कुल, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम। और हो सकता है ये हमारी कलीसिया हो, हमारे पास्टर हो, हमारे मेंटर हो, हमारा परिवार हो, हमारे स्पाउस हो, या कई बार हमारे बच्चे भी हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स। बहुत बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स परमेश्वर ने हमें दिए हैं, पर हमें भी आगे बढ़कर के मदद लेनी है। और दर्शकों, मैं तो बताना चाहता हूं कि योर वाइफ और योर हस्बैंड कैन बी अ वंडरफुल सपोर्ट सिस्टम, है ना। जैसे रिबेका मेरे लिए है, ग्रेट सपोर्ट है, वैसे ही मैं जानता हूं कि आपके घर में भी आपके हस्बैंड और वाइफ एक अच्छा सपोर्ट हो, ताकि आपको ऐसे दौर से जब आप गुजरते हैं, आपकी मदद करें कि वो आपको उठाएं, लिफ्ट करें और आप आगे बढ़ सकें। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, बिकॉज गॉड इज देयर फॉर यू। वो हमेशा आपके साथ है, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, आज हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ, जो हमारे लिए क्राइस्ट चर्च हल्द्वानी की कोयर गा रही है। ये गीत है उजाला खुदा का चमका ऐसा। आइए इस गीत को हम सुने, इससे आशीष पाएं। कोई नहीं है दुनिया में ऐसा
थैंक यू सो मच क्वायर। वाकई दर्शकों, जब खुदावन यीशु मसीह की ज्योति हमारे अंधकार के अकेलेपन पे चमकती है तो जीवन वाकई चमक जाता है। और देखिए, खुदा की स्पेशल उपस्थिति की चमक शायद अभी आपके चेहरे पे है इस गाने को सुनने से। जी दोस्तों, और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सपोर्ट सिस्टम के बारे में। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो हमें परमेश्वर की तरफ से मिले और जिसकी मदद के द्वारा हम अपने अकेलेपन से बाहर आ सकें। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कृपालिनी से, जिनका जीवन अकेलेपन और निराशा से भरा हुआ था। आत्मशंका से इतनी ज़्यादा ये घिरी हुई थी कि ये एक सच्चा सपोर्ट सिस्टम नहीं बना पा रही थी और अकेलेपन से जूझ रही थी दिन रात। आइए देखते हैं कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में एक बदलाव को पाया, कैसे ये अकेलेपन से, निराशा से बाहर निकल सकी, इन्हें क्या सपोर्ट सिस्टम मिला। आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। मेरा नाम कृपालिनी सदानंदम है। मैं हैदराबाद से हूँ। क्योंकि मैं अपने स्कूल में नई थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुलिंग का सामना करना पड़ा था। इस बुलिंग ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था, क्योंकि कई तरह से इसका बुरा असर मुझ पर हुआ था, जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। बुलिंग के जो जख्म थे वो काफ़ी लंबे समय तक मुझ पर बने रहे। इसने मेरे अंदर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी पैदा कर दी कि मैं अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल ही अलग होने लगी थी। मेरे माता पिता ने जिस तरह से मेरी परवरिश की थी, मैं उससे दूर होने लगी थी, जो मुझे डिप्रेशन की ओर ले गया। मैं खुद पर तरस खाने लगी और अकेली हो गई थी। मुझे खुद पर तरस आता था और मैं अकेली हो गई थी। सिर्फ एक इंसान मेरे सबसे करीब था, वो थी मेरी अम्मा। एक वही थी जिनके पास मैं जा पाती थी। फिर एक दिन वो गुजर गईं। ये सब अचानक और बहुत ही जल्दी हुआ था, जिसके कारण मेरा डिप्रेशन और भी बढ़ गया था और सबसे दूर होकर अकेलेपन में जीने की भावना मेरे अंदर बढ़ने लगी। मुझे इस तरह से नहीं रहना था, लेकिन दिन पर दिन मैं इसी में उलझती जा रही थी। हालांकि मैं एक मसीही परिवार में पली बड़ी हूँ, पर क्योंकि मैं इस अकेलेपन से गुजर रही थी तो मेरे मन में कई सवाल थे। लेकिन एक सवाल जो मैंने बार बार पूछा वो था, हे पिता परमेश्वर, क्या आप मुझे देख पा रहे हो? क्या आप देख रहे हो कि मैं किस हालात से गुजर रही हूँ? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छे यूथ लीडर थे, जिन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में और समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मैंने किसी तरह अपने यूथ लीडर से अपने सवालों को शेयर किया और उन्होंने मेरे डिप्रेशन से बाहर निकलने में मेरी मदद की। साथ ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में मेरी पहचान के बारे में मुझे बताया। जिस तरह से लोग हमें देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें वैसे नहीं देखते। वो हमें हमारे परिवार से भी बढ़कर एक कीमती चीज की तरह देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना मेरे लिए एक दिन का काम नहीं था, बल्कि इसके लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना था, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बढ़ना था। तो जब मैं परमेश्वर में बढ़ रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि हम बस वचन सुनने वाले नहीं हों, बल्कि हमें इन वचनों का पालन करना है। इसीलिए प्रार्थना करना मेरा लाइफस्टाइल बन गया और बाइबल पढ़ना बस मुझ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मैंने अपने दोस्तों के साथ बाइबल पढ़ना, उसे शेयर करना शुरू कर दिया और हम सब मिलकर वचनों को पढ़ते थे। तो ये एक छोटी सी चीज़ नहीं थी, बल्कि एक लंबा प्रोसेस बन गया था। जब मैंने महसूस किया कि यीशु मसीह का प्रेम लोगों के जरिए फैलता है और ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं उनके प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाऊं, तब मैंने किड्स मिनिस्ट्री और यूथ मिनिस्ट्री के लिए वॉलंटियर करना शुरू किया और मैंने कम्युनिटी आउटरीचेस के लिए वॉलंटियर किया। मैं ऐसी इंसान थी जिसने डिप्रेशन, अकेलापन, बुलिंग, इन सब का अनुभव किया था, पर आज मेरा एक बहुत अलग नज़रिया है। आज मैं खुद को उस तरह से देखती हूँ जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह मुझे देखते हैं। मुझे लगता है कोई मुझसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया, वो भी बस एक दिन के लिए नहीं कि मैं सुबह उठकर कहने लगी कि वाह मेरा जीवन बदल गया, बल्कि इस बदलाव ने मेरा व्यवहार बदल दिया है। इसलिए ये एक जीवन भर का प्रोसेस है।
एक बात जो मैं सभी से कहना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल बीमारों के लिए अपने प्राण नहीं त्यागे, बल्कि उन्होंने हमारे डिप्रेशन के लिए भी अपने प्राण दिए। उन्होंने आपको जख्मों से, अकेलेपन से और आपकी हर कमजोरी से बचाने के लिए अपने प्राण दिए हैं, क्योंकि चाहे जो भी हो वो आपसे प्यार करते हैं। कृपालिनी, थैंक यू सो मच। जैसे ही आपको देखा स्क्रीन पर, जब आप अपनी कहानी बता रहे थे, हमने यही सोचा कि यू आर सो ब्यूटिफुल एंड गॉड हैज मेड यू ब्यूटिफुल। एंड इसी तरह आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें, जाने कि परमेश्वर में आपकी आइडेंटिटी क्या है, एंड रिमेंबर दैट गॉड हैज मेड यू ब्यूटिफुल। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपसे कि परमेश्वर की सुंदरता आप में हमेशा हमेशा रहे, और वो सुगंध आप सब जगह फैलाएं, मसीह की सुगंध। दर्शकों, इनकी लाइफ से आपने देखा, और शायद आज आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में कि क्या मेरे जीवन में भी, आप सोचे काश मैं भी कोई हो मेरी मदद करने वाला, कि मैं भी निकल सकूं ऐसी परिस्थिति से, इस अकेलेपन से। कोई क्या करूं मैं। दोस्तों, मैं जब अभी हाल ही में अपनी बैल्कनी, घर की बैल्कनी में जब गया, तो सामने एक लॉन है, और लॉन में मैंने देखा कि एक बेचारा गरीब छोटा सा फुटबॉल अकेला पड़ा है बड़े से लॉन में। मैंने कहा बड़ा अकेला है, बिल्कुल अकेला, वहीं का वहीं पड़ा हुआ, बिल्कुल गुमनामी की हालत में, खामोश चुपचाप वो फुटबॉल वहीं का वहीं पड़ा है। और मैं बताना चाहता हूं, जब शाम का वक्त आता है तो ये होता है। तो क्या होता है कि यही फुटबॉल में जान आ जाती है। आप बोलो कैसे जान आ जाएगी, ये तो बेजान चीज है। जान ऐसे आती है जब एक सपोर्ट सिस्टम आ जाता है, मतलब टीम आ जाती है बच्चों की, और बच्चे इतने खुश होते हैं, और बॉल कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी वहां जा रही बॉल, कभी इधर जा रही, एक जान आ जाती है। और जो बेजान एक बॉल थी उसको एक जिंदगी मिल जाती है। दोस्तों, अकेलापन बिल्कुल इस फुटबॉल की तरह मैंने देखा। अकेले बैठे, अकेला है वहां पे पड़ा हुआ, पर जब टीम आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं और हंसते हैं, खेलते हैं, और ये फुटबॉल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, सबसे हीरो बन जाता है, जिसको कोई पूछ भी नहीं रहा था उस टाइम, अब एक हीरो बन गया, और ये बॉल गोल तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अकेले पड़े रहोगे तो गोल पर कैसे पहुंचोगे? और अगर आपके साथ सही लोग हैं, एक अच्छी टीम है, परिवार है, कलीसिया है, सच्चे दोस्त हैं, और आपके साथ प्रेम करने वाले, धीरज रखने वाले, गाइड करने वाले काउंसलर्स हैं, तो बेशक कुछ भी हो जाए, आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। बेशक इधर से उधर, ऊपर नीचे जाना पड़े आपको, पर आपकी जिंदगी में जान आ जाएगी। दोस्तों, फाइंड द सपोर्ट सिस्टम। और खुदा का कलाम भी ये कहता है, ये वचन रोमियो में क्या लिखा है आपको देना चाहते हैं। रोमियो 14:7, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ये। कहने का मतलब, आप सोचे कि मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगा, मैं अकेले रह के ही सब कुछ कर लूंगा, मुश्किल है। आप अपने लिए नहीं जीते, हम दूसरों के लिए जीना हमें। और वी नीड टू हैव पीपल अराउंड अस। हमें लोगों की जरूरत है मेरे अजीजों, परिवार की जरूरत है, कलीसिया की जरूरत है। आप अगर अकेले हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के साथ जुड़ें, एक अच्छे चर्च में जुड़ें, या अगर आप बहुत दूर निकल गए परिवार से, आप लौट आएं, और वो फैमिली का प्यार और एक अच्छे चर्च का जो प्यार है, फेलोशिप आपको मिले। दोस्तों, तभी तो आप पहुंचेंगे अपने गोल तक। अकेले पहुंचना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, हम सबको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। हम परमेश्वर में सपोर्ट सिस्टम पाते हैं, और परमेश्वर के जो लोग हैं जो हमारे आसपास हैं, उनमें भी हम एक सपोर्ट सिस्टम पाते हैं। और परमेश्वर होने दे कि हम भी दूसरों के लिए, जो शायद अपने जीवन में अकेला फील कर रहे हैं, हम उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने। दोस्तों, वी वुड लाइक टू एक्सटेंड दैट हैंड टू यू। हम आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे, आपको इंकरेज करना चाहेंगे, तो क्यों ना आप हमसे संपर्क करें, और आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन 9910401010 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमें बहुत खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने में। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।
और दोस्तों वी वुड लव टू प्रे फॉर यू। तो याद रखें 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। सो दर्शकों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, पर कहीं फुटबॉल खेलने मत चले जाइए। हम बस यूं गए और यूं आए, क्योंकि अब हम परमेश्वर के दास भाई रूप चोपड़ा के द्वारा खुदा का कलाम सुनेंगे, खास तौर से लोनलीनेस के ऊपर। तो कहीं मत जाइए, हम यूं गए और यूं वापस आए। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है? क्या ऐसा भी लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है? क्या रिश्तों में दरार के कारण आप किसी अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं? ये भी हो सकता है कि इस अकेलेपन के कारण आप अकेले प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम आपके साथ है। हमारे साथ जुड़िए और प्रार्थना में सामर्थ पाइए। कॉल अस नाउ ऑन द नंबर 9910401010। और यदि आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रार्थना निवेदनों को भेजें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। It is the same number 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम लोनलीनेस सीरीज में बात कर रहे हैं सपोर्ट सिस्टम के बारे में। और हमने जाना है कि परमेश्वर ने हमारे आसपास हमें कलीसिया दी है, पासबान है, हमारे परिवार हैं, दोस्त हैं, हमारे कार्य क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमें दिए हैं। परमेश्वर होने दे कि हमें एक सही सपोर्ट सिस्टम मिले जिनके द्वारा हम परमेश्वर में और आगे बढ़ते जाएं और अकेलेपन से बाहर आ सकें। इसी को समझाने के लिए हमारे पास आज भाई रूप चोपड़ा आए हैं पंजाब से, और वो हमें बताएंगे हाउ वी कैन रिप्लेस लोनलीनेस विद टुगेदरनेस। आइए उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर के कलाम से क्या हमें वो बांटना चाहते हैं। प्रियो, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अकेलेपन को एकता के साथ बदल दें। लगभग 30 वर्ष पहले स्वास्थ्य संबंधी ज्यादातर दिक्कत हृदय रोग या फिर कैंसर होती थी। आज हमारे समाज में स्वास्थ्य संबंधी मुश्किल क्या है? यह है मानसिक रोग, और इसमें एक विशेष समस्या है अकेलापन। अगर आपके भीतर बेचैनी है तो आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। पवित्र बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर ने हमें अकेले रहने के लिए नहीं बनाया था, इसलिए उसने मनुष्य के लिए एक प्रबंध किया था। हमारा परमेश्वर एक त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। 3 व्यक्ति लेकिन एक परमेश्वर। ये मेरे और आपके लिए एक संरचना है। बाइबल में एक वचन है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसकी 24-25 आयत में लिखा हुआ है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। कलीसिया में पवित्र और सुपर डुपर विश्वासी नहीं है। जो कलीसिया है वो पापियों के लिए एक अस्पताल है। हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाना बहुत अनिवार्य है। स्वर्ग और पृथ्वी की मुलाकात कहाँ होती है? वो कलीसिया में होती है, परमेश्वर की उपस्थिति में होती है। बाइबल में 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 7 वचन में लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। शुद्ध होने का तरीका क्या है? ये कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दें। एक व्यक्ति था जिसने मेरे और आपके लिए कहा,
हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब यीशु मसीह आपके और मेरे लिए और हम सबके लिए क्रूस पर मरा, तो ये इसलिए हुआ था कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और साथ ही हम भी एक दूसरे को ना छोड़ें। यदि आप में से कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, तो आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन पे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं भाई रूप चोपड़ा जी। आपने हमारे पास आए और आपने इतने अच्छे अच्छे संदेश हमारे साथ बांटे और खास तौर से खुदा के कलाम को एक फाउंडेशन बना के आपने इस सब्जेक्ट लोनलीनेस के बारे में हमें बताया। सचमुच दर्शकों, वाकई परमेश्वर के वचन में सारी चीजों का उपाय है। इट हैज सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, इवन लोनलीनेस। यस इंडीड फ्रेंड्स, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वचनों को पढ़ें, उनके साथ समय बिताएं। दोस्तों, इन मेडिटेशंस को आप अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में सुन सकते हैं। अगर आप इसे पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ आप इसे पंजाबी में सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में आपके लिए कंटेंट है जिसे सुनकर आप आशीष पा सकते हैं। तो आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को विजिट करें और इसे सब्सक्राइब भी करें। दर्शकों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद एक बहुत अहम चीज करने वाले हैं जिसको आप जानते हैं, वो है प्रेयर या प्रार्थना। तो हम यूं गए और यूं वापस आए। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में लोनलीनेस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं सपोर्ट सिस्टम के बारे में जो हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जो परमेश्वर की तरफ से हो, जो हमें परमेश्वर की ओर आकर्षित करे, हमें प्रार्थना करने के लिए इंकरेज करे, वचन पढ़ने के लिए इंकरेज करे और जो हमारी मदद करे कि हम अकेलेपन से जूझ सके और उससे बाहर निकल सकें। बिल्कुल सही दर्शकों, और ये समय आ गया है कि हम वो बैसाखी उठाएं, मतलब द बैसाखी ऑफ प्रेयर, क्योंकि वो बैसाखी है, वो सिस्टम है और वो सपोर्ट है। जैसे एक सपोर्ट होता है जिससे हम खड़े हो सकते हैं, हम उठ सकते हैं और एक बार फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, वी नीड टू प्रे और हम प्रार्थना करें और मिल के प्रार्थना करें। और हम आपकी परिस्थिति को नहीं जानते कि किस चीज़ से आप वरिड हैं और आप प्रॉब्लम्स हैं, हम नहीं जानते, पर परमेश्वर जानते हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और अंत को शुरुआत से जानते हैं और आपकी लाइफ में क्या होने वाला वो पहले से जानते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के सामने आते हैं प्रार्थना करने के लिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। शैल वी प्रे। प्रभु जी, हम खास तौर से आज उन भाइयों को और बहनों को और हमारे अजीज व्यूअर्स को आपके सामने लाते हैं प्रभु, जो ढूंढ रहे हैं एक सपोर्ट सिस्टम को। प्रभु जी, शायद उनके आसपास कोई उनके दोस्त नहीं है, परिवार के लोग नहीं हैं, या शायद लोगों ने उनको छोड़ दिया है, उनको अलग कर दिया है, उनको धोखा दिया है, हम नहीं जानते प्रभु। और प्रभु जी, वो अंदर से टूट गए हैं, निराशा ने उनको जकड़ लिया है और अकेलेपन की वजह से अपने कॉन्फिडेंस भी उन्होंने खो दिया है प्रभु। प्रभु जी, खास तौर से आप इन अ वेरी स्पेशल वे यू विजिट देम, आप उनको विजिट करें खुदा इसी वक्त। और प्रभु जी, आपकी उपस्थिति वो महसूस करें और आपकी जो अजीम कृपा है और हमेशा की जो शांति है उनके हृदयों में राज करे प्रभु।
और आप उनको उनकी मदद करें खड़े होने की प्रभु जी। और प्रभु जी ऐसे लोगों को लेकर आए उनकी लाइफ में जो एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सके प्रभु जी, जो उनको उनके इस हाल में उनकी मदद करे ताकि वो उभर सके और उसमें से बाहर निकल सके। और प्रभु जी हमारे ये लोग आप पर विश्वास करें पूरे मन से और आप उनको इसमें से निकालें प्रभु जी। खुदावंद दया करें, हमारा सहारा और हमारी उम्मीद, हमारी आस आप ही हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम आप ही की ओर प्रार्थना करते हैं और हम आप ही की ओर पुकारते हैं, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। प्रभु जी जवाब दीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है बड़े दिल से, पर हम चाहते हैं कि आप भी प्रार्थना करें। छोड़िए मत, लगे रहिए, प्रार्थना करते रहिए। यही सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, यही आपकी लाइफ लाइन है, वो जो प्रेयर लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए खुदा लोगों को लाएगा आपकी लाइफ में और आपको एक बार फिर खड़ा करेगा। और जो आप कमजोर महसूस कर रहे हैं ना, परमेश्वर अपनी ताकत देगा और आपको खड़ा करेगा। दर्शकों, आपको रूहानी ताकत देने के लिए देखते हैं आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भजन संहिता 23:4। भाई और बहनों, इतना खूबसूरत वचन है कि मौत की साई की वादी से भी क्यों ना गुजर हो जाए, मौत भी सामने आ जाए, फिर भी कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि वो चरवाहा, वो यहोवा, वो परमेश्वर मेरे संग है। तो डरने की क्या बात है, कभी अकेले नहीं होंगे आप जब ये चरवाहा आपके संग है और आपके साथ है। यही चीजें तो हमने सीखी अभी। हमने देखा कृपालिनी की लाइफ से कि किस तरह परमेश्वर ने उसको संभाला और उसको एक नया मकसद दिया जीने के लिए और उसको संभाल के आगे लेके गया। खुदा परमेश्वर महान है। जब ये सच्ची कहानी हम देखते हैं दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, इट इज रियल। खुदा ने वाकई उनकी लाइफ में ये काम किया है। और दोस्तों, हमने कितनी सारी चीजें सीखी कि हमें ये बहुत अहम है और जरूरी है कि हम अपने अकेलेपन को छोड़ें और वो सपोर्ट सिस्टम, जो सपोर्ट सिस्टम की हमें तलाश है, हमें ढूंढनी है। और मसीह और प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है, ताकि एक फुटबॉल की तरह हम अपने मकसद, गोल की ओर अग्रसर हों, बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपकी मदद करे कि परमेश्वर की उपस्थिति और प्रभु के लोगों की जो बंदगी है, आपको वो सपोर्ट सिस्टम देती रहे। जी, और दोस्तों समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। आशा करते हैं कि आपने हमारे साथ मिलकर बहुत कुछ सीखा आज और जाना कि प्रभु यीशु मसीह में हम सही सपोर्ट सिस्टम को पाते हैं। तो वचन पढ़ते रहें और प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में आप बढ़ते रहें। दोस्तों, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। एंड अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।